सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 41 है। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो है 2πr/h। हमें बस इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर कितना है तो 70 है, और एच आपके बुक में दिया हुआ है 14 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से काटेंगे 10 बार में, 22 दूनी 44, 10 से गुना करेंगे 440, गुना करना है 14 से, तो 4 चौक 16, इकाई अंक पे 6 होना चाहिए, जो कि इकाई अंक पे 0 होगा। उसके बाद 4 चौक 16 का 6 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा ही, तो 4 चौक 16, 16 का 6, इकाई अंक पे 6 होगा, इकाई अंक पे 6 एक ही ऑप्शन में है। आइए हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, पी क्यू और आर के बीच 8400 की राशि 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा बताना है। पी है, क्यू है, आर है, किस अनुपात में बांटा गया है तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, 2/3 है, 3 है, फिर 1/3 है। लास्ट वीडियो में बताए थे कि जो बटे में है ना इसको काट देना है, तो 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, ये 3 से ये 3 कट गया तो 2 बचा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया तो 1 हुआ। अब यहाँ पे जो जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 1 12, तीनों के पास 12x है, अनुपात अकेला नहीं रहता है, x जुड़ा हुआ रहता है, तो 2x 9x और x जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 12x उड़ता है, जबकि तीनों के बीच बुक में लिखा हुआ है 8400 रुपया। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, बरसती 84, 700 रुपया। हमसे पूछा जा रहा है किसका, तो r का। r का क्या है, 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 700 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम को पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है स्वप्निल 16 दिनों में, कितने दिनों में कर सकती है भाई, ये 16 दिनों में काम कर सकती है। फिर क्या, रेवती के साथ मिलकर, स्वप्निल और रेवती दोनों साथ अगर मिल जाती है तो 128/17 दिनों में काम को पूरा कर सकती है। ठीक है, हमें सिर्फ रेवती की बतानी है। तो सबसे पहले भाई इसका एलसीएम लेना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 16 128 से 17 है, कैसे कैसे एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, 16 और 128 का एलसीएम लेना है आपको, क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ओके, 16 के टेबल में 128 कितने बार में है, तो 16 8 28 से 8 बार में है। 128 से 128 एक बार में है, इसके नीचे जो है उसको 1 से गुना कर देना है। अगर ये 2 बार में आता तो इसको 2 से गुना करते, तो 128 के पहाड़ा में 128 एक बार में है, 17 के 1 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई रेवती कितने दिनों में करेगी, तो ये दोनों मिलकर करता है 17 दिन में, ये अकेले 8 दिन में, तो दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेवती का हो जाएगा 9 बचेगा। इसका क्षमता कितना है, 9 है, और टोटल काम है 128 और करना है इसको अकेले, तो टोटल काम करेगी 128/9 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, यदि 72 जिल्दबाज 720 बुक को जिल्दबंदी में 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 बुकों की जिल्दबाजी करने के लिए कितने जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि काम और रुपया को हमेशा नीचे लिखना है, बाकी सब चीज ऊपर लिखना है। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, 720 पुस्तक के जिल्दबाजी हो रही है, मतलब जिन लगाया जा रहा है 720 पुस्तक का ये काम हो रहा है, तो काम को नीचे लिखेंगे, बाकी सबको ऊपर लिखेंगे। 72 आदमी है, 720 पुस्तक को 22 दिन में करता है, काम क्या है, तो 720 पुस्तक को जिल्दबाजी करना है। काम को नीचे लिखेंगे, रुपया रहता तो रुपया को नीचे लिखते, बाकी सब चीज ऊपर लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है,
कि 12 दिनों में 660 पुस्तक तो काम को नीचे लिखेंगे कितने कितने और आदमी चाहिए इसको करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 से काटेंगे तो बड़ चौक 72 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो बड़ चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको काटे 2 से काटेंगे 60 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, 60 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 गुना 11 121 होता है। तो और कितने आदमी की जरूरत है, तो 121 आदमी का जरूरत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा हुआ है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अपने सामान का जो दाम है ये है सीपी और ये है एमपी। तो बोलता है कि अपने सामान के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 रुपया था, 50% अधिक अंकित किया तो 150 रुपया किया, ठीक है। अंकित करता है 20% का छूट देता है। अब हम आपको बता देते हैं कि छूट सीपी पे नहीं होगा, हमेशा छूट किस पे होगा, तो एमपी पे होगा। तो 150 एमपी है, मतलब उसमें अंकित मूल्य है 150, 20% का छूट दिए तो रुपया कितना लिए, 80% लिए। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितना फायदा होता है, 1020 15 अठी 20 आते। 100 का सामान था 120 में बेचे, कितना का फायदा हो गया, 20 का। मतलब कि 20% का फायदा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर की ओर आते हैं। 46 नंबर में कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.1 का स्क्वायर है प्लस 0.01 का स्क्वायर है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0001 हो जाएगा। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.0101 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर किसी को स्क्वायर करने में कंफ्यूजन है तो हम उसको बता देते हैं। भाई 0.1 है, इसको 2 बार लिखना है तो 0.1 लिखेंगे। 1 से 1 को गुना करना है, 1 लिख देना है। दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, सब मिला के 2 हो गया। तो पीछे से 2 जीरो, 1 जीरो, यहाँ तो कुछ है नहीं, अपने मन से जीरो देना है। 2 उसके पहले अंक, ये अकेला रहता नहीं है तो उसके पहले जीरो देना पड़ता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये सेम ही सवाल लाया है। क्या बोलता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, सीपी और एमपी। ये 100 था, ये 60 ज्यादा है तो 160 हो गया। वस्तु पर 20% का छूट है, 160 दाम है, 20 का छूट दिए हैं तो 80%। 1020 16 8 28। 100 से कितना ज्यादा है, तो 28 ज्यादा है। हम बोलेंगे 28% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है, 9000 की राशि 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित है, उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुना करना है और रेट को 2 से भाग देना है, ठीक है। समय को 2 से गुना करेंगे और रेट को 2 से भाग देंगे। ऐसा कब करेंगे, जब अर्धवार्षिक रहेगा। तो भाई रेट है 80%, इसको हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 40%। समय है 12 महीना, मतलब कि 1 साल। टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। जब 40% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। तो हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96 हो जाता है। यहाँ 9000 है हमारा मूलधन, हमसे बस सीआई पूछ रहा है, इसका 96% निकालना है।
अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमको मूलधन बताइए तो 100 जोड़ देते हैं, 196 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो कट जाए, गुना करना है। 9 छक्के 54 का 4, हाथ में क्या बचेगा 5, 9 9 81 और 5 86, जीरो का जीरो, 8640 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। साधारण ब्याज जो है, एसआई जो है वो मूलधन का, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। अगर हम 2/5 इसमें कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि रेट बताइए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तो एस आई के सामने 2 है तो एस आई क्या हो गया 2, एस आई इंटू 100 बटे पी, पी कितना है तो 5 है, इंटू टी, टी दे दिया है, समय है भाई 5, तो 25 25 25 चौके 100, 4 दूनी 8। रेट जो है 8% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, 5 संख्या का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या होगी। ठीक है, 5 संख्या का औसत 32 है, एक संख्या हटा दिया, 5 था पहले तो अब कितना हो जाएगा 4, औसत पहले 32 था अब कितना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। घटा देंगे तो निकल जाएगा, 5 में से 4 गया तो एक जो वही संख्या निकलेगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक को समान मिले। कुछ नहीं करना है, अधिकतम बोला जा रहा है तो 1003 का और 2703 का एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 2006 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 1003, 6 दूनी 12 जो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में खिलाएंगे, 697, 7 छो 13, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, फिर हो जाएगा 697। इसको खिलाते हैं हम लोग, 2 बार में खिला सकते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, फिर खिलाना है 306 से, 8 चौके 32 तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में खिलाते हैं, 5 तिया 15 का 5, 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है इसका, आ जाएंगे 85 में, एक बार में खिलाएंगे तो 51 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर खिलाना है इसको एक बार में तो 34 खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर यहाँ 34 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 होता है, तो 17 इसका एचसीएफ है और आंसर भी इसका 17 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है, उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा हुआ है, 3 नोटबुक है भाई, 3 कॉपी है और 6 पेन है, इसका टोटल दाम 3000 रुपया है। इसको चाहिएगा तो आप लोग छोटा भी काट के कर सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। चलो भाई पहला काम हो गया मेरा। अब क्या बोलता है कि उतने ही पैसे में एक और व्यक्ति एक नोटबुक भाई, तो एक नोटबुक हो गया, 12 पेन तो 12 पेन हो गया, इसको क्या क्या कर सकता है,
हाँ 12 पेन खरीद सकता है उतने ही पैसे में। कितने में? 3000 में ही। 3000 में ही खरीद सकता है। तो आपको बताना है 52 नंबर में, सॉरी, तो आपको बताना है 12 पेन खरीदना चाहता है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पेन का निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग घटा देते हैं, तो ये तो कॉपी कट जाएगा, घटाइए। 12 में से 2 चला गया तो 10 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 2000 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। एक पेन का वैल्यू कितना हो गया? 200 हो गया। हमको खरीदना कितना पेन है? 15 पेन, तो 15 से गुना कर देंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा। 1 2 भाई, लगभग में डी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 15 पेन खरीदना है आपको तो 3000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो डी नंबर है। ठीक है, आते हैं हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर जो लिखा हुआ है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। 6 पेन का क्रय मूल्य मतलब 6 पेन का सीपी, 5 पेन का विक्रय मूल्य 5 पेन का एसपी के बराबर है। यहाँ से आपको सीपी एसपी पता चल गया। इक्वल टू में, बराबर में, जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। सीपी के सामने 5 है मतलब कि क्रय मूल्य वही 5 हो गया। एसपी के सामने 6 है मतलब कि विक्रय मूल्य 6 हो गया। लाभ या हानि हुआ, 5 में खरीदे 6 में बेचे थे, जाहिर सा बात है लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, 1 का लाभ हो गया। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 20% का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा हुआ है कि 32 के पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो 32 के पहले जो जो अभाज्य संख्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या है 32 के पहले अभाज्य संख्या? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो आप लोग 1 नहीं लिख दीजिएगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 हो जाएगा, फिर 18 तो होगा नहीं, फिर 19 हो जाएगा, 20 21 22 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, 30 31 31 हो जाएगा। ये 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या है। एवरेज निकालना है, कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे। तो जब आप इन सभी को जोड़िएगा तो 160 हो जाएगा। कुल योग संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल योग बटे कुल संख्या, हम लोग इसको काटेंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बचा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 4 बचा, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो लगभग ये बढ़ते रहेगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? आप ये क्वेश्चन को बना ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्या गुणनफल है 720 है। इसी में कहता है कि इसका HCF भाई 4 है, तो आपको बताना है कि LCM क्या होगा। तो 4 से काट दीजिए, 18 चौक 72 होता है, सॉरी 0 हो जाएगा। तो LCM जो है कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा हुआ है, एक गोले में एक गोले के त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% का मतलब होता है 1/2। 2 से 3 हो गया, तो आपको इसमें बताना है कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये है पहले का, ये अभी का है। पहले क्या था? तो 2 था, त्रिज्या अब क्या हो गया? 3। तो आपको पता है आयतन क्या होता है? भुजा की होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो पहले 8 था, 3 3 9 27 हो गया। कितना बढ़ गया भाई? तो 19 बढ़ गया।
लिखेंगे 19। परसेंटेज निकालने के लिए 19 बढ़ा है, किससे बढ़ा है तो 8 से, और प्रतिशत के लिए 100 लिखते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 237.5% के लगभग में आएगा, जो कि आपके बुक के ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 57 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आपको ये बताना है। 384 मीटर का एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, जो कि बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो सबसे पहले इसका चाल निकाल देते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 12 से काटेंगे तो 12 24, 12 तिया 36, 2 बचा, 12 दूनी 34, 12 दूनी 24, 32 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में एक और ट्रेन आ रही है, समान लंबाई, इसका भी लंबाई 884 मीटर ही है, इसको 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है, क्या होगा। तो विपरीत दिशा में आपको ये पता है कि चाल को जोड़ना होता है, तो चाल को जोड़ देते हैं। 384 ये है और 384 ये है। जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 768 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी अब बटे समय कितना है तो 12 है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 पंचे 60, बड़ चौक 72, 4 बचेगा, अब बड़ चौक 48, तो 64 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे रेलगाड़ी का बताना है, ये दोनों का निकल गया है, तो दूसरे का निकालने के लिए इसको क्या करना है, पहले का निकल ही चुका है भाई 32 है, तो यहाँ पे दूसरे का निकालने के लिए 32 घटा देंगे, तो क्या बचेगा 32 दूनी 64, तो 32 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का रेशियो बताइए। x का दिख रहा है आप लोग को, x का 45% y का 15% के बराबर है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 15 कम 15, 15 तिया 45। आपको ध्यान से देखना है कि रेशियो पूछा किसका जा रहा है, तो x और y का। तो x के सामने 1 है तो x की जगह 1 हो जाएगा, y के सामने 3 है तो y की जगह 3 हो जाएगा, 1:3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक मैच का विक्रय मूल्य 6,875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। मतलब एक कुर्सी को बेचा गया तो 25 का लाभ हो गया, 100 का दाम था, 25 लाभ हुआ तो 125% का लाभ हुआ। रुपया में कितना में बेचे भाई, 100 का सामान था, 25 के लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना में 125% पे, जो कि रुपया में 6,875 लिखा हुआ है। 1% का मान 6,875 बटे में 125, परसेंट के लिए 100, मतलब सीपी निकालना है तो 100 से भाग दे देंगे। 25 कहाँ से काटेंगे 5 बार में, 25 कहाँ से काटेंगे 4 बार में, 5 कहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, एक बचा, एक पर 18 होता है, 5 तिया 15 होता है, 3 बचा, 5 सत्ते 35 होता है, 2 बचा, 25 25, तो 1375 इसका सही आंसर हो जाएगा। और गुना में 4 है तो 4 से गुना कर देंगे हम लोग। तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 7 चौक 18, 30, हाथ में 3, 13 चौके 52 और 3 55, तो 55 से इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, इसका लास्ट है। 60 क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उसी संख्या का 35% कितना होगा। किसी संख्या का, तो उस संख्या क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। किसी संख्या का 20%
का 25% 250 के बराबर है। काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा 1 2 3। तो उसी संख्या का हमसे 35% पूछा जा रहा है, तो 35 से गुना कर देंगे। 1 2 हो जाएगा। 25 25 का 5, 5 या 15 2 17, 0 का 0। तो 1750 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।